Assalamualaikum. My name is Sahar. Today I am here represent this topic stomach. So start with. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टमिक. स्टमिक का मतलब है मैदा. मैदा किस शक्ल का होता है? जे शक्ल का. उसके बाद हमारे पास है डाइजेशन का मतलब है हजम करना. चर्निंग, तोड़फोड़, मेल्टिंग, डिजायर. एलिमेंट्री किनाल खुराक की नाली का एक अहम हिस्सा है. एलिमेंट्री किनाल इस चीज को कहते हैं जहां से हम खुराक को अंदर लेके जाते हैं. ईसोफेगस में लोकेटेड लेफ्ट एब्डोमेन बिफोर डायफ्राम पोर्शन. ये हमारे पेट के बाएं जानिब डायफ्राम के नीचे मौजूद है. स्टमक के दो पोर्शन है, कार्डियक पोर्शन एंड पाइलोरिक पोर्शन. कार्डियक पोर्शन जो है बीनीथ ईसोफेगस के ईसोफेगस के नीचे वाला हिस्सा है. पाइलोरिक आफ्टर कार्डियक, ये पाइलोरिक के नीचे वाला हिस्सा है. आगे हमारे पास आ जाता है स्फिंक्टर. स्फिंक्टर के भी दो पोर्शन है, कार्डियक एंड पाइलोरिक. आगे देखें कार्डियक का इन बिटवीन ईसोफेगस एंड स्टमक, ये ईसोफेगस और मैदे के दरमियान वाला हिस्सा है. आगे पाइलोरिक इन बिटवीन स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, ये मैदे और छोटी आंत के दरमियान वाला हिस्सा है. आगे आ जाता है हमारे पास बोलस. बोलस का मायने है खाना चबाना. व्हेन फूड एंटर इज स्टमक, जब खुराक मैदे में दाखिल होती है. स्टमक वाल. स्टमक वाल ये है मैदे की दीवारें. ये देखें मसल्स इन वाल, ये जो है हमारे पास ये है मैदे की दीवार. और आगे अब हम जिसकी स्टडी करने लगे वो है गैस्ट्रिक ग्लैंड. ये जो हमारे पास है इसे हम कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड. प्रोड्यूस गैस्ट्रिक जूस. गैस्ट्रिक ग्लैंड को जब तहरीक मिलती है तो वो गैस्ट्रिक जूस खारिज करता है. मिसाल के तौर पे हमारे पास एक ऑरेंज है, जब हम उसका छिलका उतारते हैं, आई मीन गैस्ट्रिक ग्लैंड उतारते हैं, उसके अंदर एक वाइट कलर का छिलका आता है. जब हम उसको उतारते हैं तो हमारे पास ऑटोमेटिकली गैस्ट्रिक जूस मिल जाता है. इसी वजह से गैस्ट्रिक ग्लैंड को जब हरकत मिलती है तो वो गैस्ट्रिक जूस खारिज करता है. कंपोस्ट. कंपोस्ट का मायने है बनाना. म्यूकस थूक. हाइड्रोक्लोरिक एसिड. प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स. गैरफाल पेप्साइनोजिन. हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब प्रोटीन डाइजेस्ट करता है गैरफाल एंजाइम्स में तो वो पेप्साइनोजिन में तब्दील हो जाता है. आगे हमारे पास है पाइलोरिक स्फिंक्टर. जो हमारे पास है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला HCl इनएक्टिव अफाल गैरफाल पेप्साइनोजिन में जब तब्दील करता है. एक्टिव कन्वर्ट अफाल को कन्वर्ट करता है पेप्सिन में. हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब गैरफाल पेप्साइनोजिन को कन्वर्ट करता है अफाल यानी पेप्सिन में तब्दील कर देता है. HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल का मतलब है मारना. हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे जिस्म में मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी मारता है. ये हमारे पास है ईसोफेगस, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ मौजूद होता है. ये कार्डिक स्फिंक्टर, इसके हमने 2 टाइप्स पढ़ी हैं, कार्डिक स्फिंक्टर एंड पाइलोरिक स्फिंक्टर. ये पाइलोरिक स्फिंक्टर एंड कार्डिक स्फिंक्टर. हमारे जो ईसोफेगस के यहाँ तक हिस्सा होता है, यहाँ तक वो हमारा कार्डियक पोर्शन है, और जो पाइलोरिक पोर्शन है वो हमारा नीचे वाला हिस्सा है. इस हिस्से को हम कहेंगे ड्यूडिनम. मसल्स इन वाल के बारे में मैंने आपको बता दिया है. आगे हमारे पास चर्निंग प्रोसेस प्रोड्यूस्ड हीट. चर्निंग का मतलब है तोड़ फोड़. चर्निंग जब प्रोसेस करते हैं, चर्निंग में हीट हरारत पाए जाते हैं और इनमें फैट, चर्बी, लिपिड्स, मेल्ट पिघलाना. चर्निंग में जब ये चीज़ें पाई जाती हैं तो ये फैट, लिपिड, मेल्ट को पिघलाते हैं. ब्रेड हमारे पास है एक बेकरी आइटम है. ब्रेड से हमें स्टार्च मिलता है. मटन कहते हैं, मटन से हमें मिलता है प्रोटीन. कन्वर्ट सूप लाइक मिक्सचर. कायम. कायम जो होता है वो मिक्सचर करता है कन्वर्ट सूप लाइक मिक्सचर में. आगे हमारे पास है पाइलोरिक स्फिंक्टर, कायम, ड्यूडिनम, स्मॉल इंटेस्टाइन. पाइलोरिक जो है स्फिंक्टर कायम का थोड़ी सी मकदार ड्यूडिनम में दाखिल होने की हमें इजाज़त दे देता है. ड्यूडिनम ये है हमारे पास पाइलोरिक स्फिंक्टर, और ये हमारे पास है कार्डियक स्फिंक्टर. जब ये एक ढक्कन का, हम बोतल का एक ढक्कन खोलेंगे तो यहाँ से हमारी खुराक जो है बाहर आएगी. इसी तरह इसके साथ कार्डियक स्फिंक्टर है. ये ढक्कन को जब हम खोलेंगे तो यहाँ से खुराक हमारे मैदे में आएगी. इसी वजह से ये हमारे पास है पाइलोरिक स्फिंक्टर. जब हम इसको खोलेंगे तो खुराक हमारे जिस्म से फीसिस का यानी खारिज होना, यहाँ से हमारे से खारिज हो जाएगी. ईसोफेगस के नीचे यहाँ हमारे पास है एलिमेंट्री कैनाल के नीचे ईसोफेगस. उसके नीचे हमारे पास है स्टमक यानी मादा. उसके नीचे लेफ्ट स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, छोटी आंत एंड बड़ी आंत. ड्यूडिनम फ्यूसिस के जरिए ड्यूडिनम जब खारिज करते हैं
वो थोड़ी सी मकदार को, जब वो थोड़ी सी मकदार का ढक्कन खोलते हैं तो वो थोड़ी सी मकदार को ड्यूडेनम के जरिए खारिज करते हैं और फिर ये ढक्कन बंद हो जाता है, इसलिए कि ड्यूडेनम की जो खुराक नीचे आ चुकी है वो वापस ऊपर ना जाए। फूड कन्वर्ट पॉलीपेप्टाइड स्मॉल पेप्टाइड चेन, वो फूड जो है हमारे पास कन्वर्ट करता है स्मॉल पेप्टाइड चेन की जंजीरों में तब्दील कर देता है। पार्शली हमारे पास आधा हिस्सा फूड का। स्टमक वाल कॉन्ट्रैक्ट, हमारे पास हमारा मैदा जब कॉन्ट्रैक्ट का मायने सिकुड़ना, सिकुड़ना, जब हमारा मैदा या हम बीमार होते हैं तो हमारे मैदा इस तरह सिकुड़ता है, जब हम उसको स्टमक वाल या कोई भी काम करते हैं तो वो हमारा इस तरह रिलैक्स फील करता है। जब हमने इसको चर्निंग के जरिए हमने इसको कन्वर्ट करना है तो वो स्फिंक्टर कायम ड्यूडेनम के जरिए हमने इसको अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में कन्वर्ट करना। और पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है हमें इजाज़त देता है थोड़ी सी स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम में इजाज़त देने मौजूद होने की। तो इस मैंने आपको पहले भी बताया, इसमें अगर हम थोड़ा सा ढक्कन खोलेंगे तो ये ड्यूडेनम के जरिए बाहर आएगी और उसके बाद उसको सिर्फ थोड़ी सी इजाज़त मिलती है कि ये थोड़ी सी मकदार बाहर आएगी, दोबारा ये ढक्कन बंद कर दिया जाएगा ताकि जो खुराक बाहर आ चुकी है वो ऊपर ना जाए।